दोस्तों, सारी दुनिया के देश चंद्रमा पर जाने की होड़ में हैं। इनमें सब में सबसे कड़ी स्पर्धा रूस और अमेरिका के बीच है। अमेरिका ने सबसे पहले मानव को चंद्रमा की धरती पर उतारा और सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाकर इस दौड़ को जीत लिया था। 1960 के दौर में अमेरिका ने अपोलो मिशन के जरिए इस कठिन कार्य को संपन्न किया। इसमें उसका बहुत पैसा खर्च हुआ। रूस देश ने अपने अंतरिक्ष अभियानों को खुलकर दुनिया से साझा नहीं किया जितना अमेरिका ने किया, इसलिए रूस के अभियानों की ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। एक बार फिर अमेरिका चंद्रमा पर जाने के लिए तैयार है। उसका आर्टेमिस 2 रॉकेट ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लेकर आकाश में चंद्रमा की ओर उड़ान भरेगा। रॉकेट का काम स्पेसक्राफ्ट, जिसको अंतरिक्षयान कहते हैं, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर अंतरिक्ष तक पहुंचाना होता है और स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद रॉकेट अंतरिक्षयान से अलग होकर युद्ध में समुद्र में रिमोट कंट्रोल से गिरा दिया जाता है। सारे अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट में बैठे रहते हैं। उसके बाद यान अपने संचित ईंधन से और सौर ऊर्जा से अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ता है और वापस पृथ्वी के वातावरण में आता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर तीव्र घर्षण से यान आग का गोला बन जाता है, लेकिन यान को हीट शील्ड अथवा ऊष्मा सुरक्षा कवच से सुरक्षित किए जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री अंदर सुरक्षित रहते हैं। फिर पैराशूटों के जरिए से और अंतरिक्ष केंद्र के नियंत्रण कक्ष के द्वारा इसको समुद्र में सुरक्षित स्थान पर गिराया जाता है। इस प्रक्रिया को स्प्लैश डाउन कहते हैं, जहां से स्पेसक्राफ्ट को जहाज पर लाकर अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला जाता है। अमेरिका का आर्टेमिस 2 चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करेगा। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे और 10 दिन बाद ये यान वापस पृथ्वी पर समुद्र मार्ग से लाया जाएगा। इस आर्टेमिस 2 का उद्देश्य सारे यंत्रों का परीक्षण करने का है और यह सुनिश्चित करना है कि सारे यंत्र ठीक तरह से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि इसके सफल हो जाने पर अमेरिका आर्टेमिस 3 भेजेगा और एक बार फिर मानव को चंद्रमा की धरती पर उतारेगा। हमारा प्यारा भारत देश भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के और हमारे अंतरिक्ष संस्था इसरो के नेतृत्व में हमारा चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर उतर चुका है। अब आगे गगनयान का जो है, हमारा देश गगनयान से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर वापस धरती पर लाएगा। अभी हमारे पास यह तकनीक नहीं है, इसलिए पहले मानव रहित गगनयान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके सफलतापूर्वक पृथ्वी पर आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गगनयान अंतरिक्ष में जाएगा। लेकिन अभी चंद्रमा पर उतरना हमारे लिए एक सपना ही है जो निश्चित पूरा होगा। अंतरिक्ष क्या होता है? पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। जैसे आप किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरता है, पृथ्वी पर ऊपर नहीं जाता। लेकिन पृथ्वी के ऊपर लगभग 400 किलोमीटर के बाद यह गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है और वायुमंडल भी समाप्त हो जाता है और अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ना होने के कारण कोई भी वस्तु तैरती रहती है और भारहीन प्रतीत होती है। तो ये बहुत ही एक रोमांचक पल होगा जब हम आर्टेमिस 2 को देखेंगे। उसके बाद हमारे देश की संस्था इसरो एक मानव रहित गगनयान को अंतरिक्ष में भेजेगी और वहाँ से उसको फिर से सुरक्षापूर्वक उतारेगी
उसके बाद जब ये जो परीक्षण सफल होगा, उसके बाद हमारे अंतरिक्ष यात्री इसी यान में, गगनयान में बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे और उनको वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लाया जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसको कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।